नमस्कार, आदाब। मैं इस्लाम खान, आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर और दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। आओ इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। देखिए, हमारा बागपत जिला बड़ा है सबसे, उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं सर। हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी हो पाती? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी रोजगार पे अटकी हुई है। हमारा रोजगार नहीं है, क्या करें, कहाँ से खाए? पेंशन है, पेंशन 1,000 रुपये महीना है। 1,000 में क्या करेगा? आदरणीय मोदी सरकार से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सन 2000 एक्ट का जो कानून बना है उसमें बदलाव किया जाए। जैसे कि हर राज्य भारत के अंदर अलग अलग राज्य में पेंशन मिल रही है। कहीं पर हरियाणा के अंदर 3,000 है, बिहार में 500 रुपये है। इसको एक करके पूरे भारत में एक दी जाए। और जो इंदिरा गांधी योजना में जो पेंशन मिल रही है, कभी 300 मिलते हैं, आज वो 500 रुपये बढ़ा दिए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और अपने दौरे से कोई कानून उसका अलग बना दिया जाए, या एक ही केंद्रीय सरकार से बराबर की पेंशन मिलनी चाहिए। 4,000 या 5,000 केंद्रीय सरकार से, 5,000 हर राज्य से भारत के अंदर होनी चाहिए। नहीं तो सन 2000 एक्ट में जो कानून है उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। जो विकलांग है, दिव्यांग है, इनका बहुत बुरा हाल है देश के अंदर, और इनके पास रोजगार नहीं है। कोई 40% पे वो तो कमा लेगा थोड़ा बहुत, कोई 100% पे वे ज़्यादा बेचारे दुखी हैं भारत के अंदर। और मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, सबके लिए रोजगार भी नहीं है तो उसका रोजगार नहीं दे सकते तो उसका पेंशन बढ़ा दिया जाए, जो अपने बच्चे पढ़ा सकता है और अपने घर चला सकता है। इनकी मांग है। एक मिनट। और एक सुविधा ये है, सबसे अच्छी सुविधा विकलांगों की, भगवान सबका भला करेगा, जितने मंत्री हैं, इनके बच्चों की फ्री शिक्षा होनी चाहिए। एजुकेशन और स्वास्थ्य, जो बच्चे पढ़ ले और विकलांग का, उनका अपने माँ बाप जो इनके विकलांग हैं उनका सहारा बन जाए। इनकी मांग है कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए और बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाए। एक देश एक पेंशन। जी, मैं आसाम से आया हूँ। हमारे आसाम में दिव्यांगों को बहुत सारी परेशानियाँ हैं। सर्वप्रथम जो परेशानी है, हमारी पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे जाने आने का साधन नहीं है। सरकार ने दिया है व्हीलचेयर, बताइए पहाड़ों में चल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो पहाड़ों में कम से कम सरकार उनको मॉडिफाई स्कूटी दे, और जो समतल एरिया है वहाँ पे उन लोग ट्राईसाइकिल दे। और साथ ही में ये हम लोग लगे हुए हैं, हम अपने नोटिस में लगे हुए हैं, हर एक गांव हम लोग खुद जा रहे हैं। और मैं यहाँ से सबको, अपने दिव्यांग भाइयों को बोलूँगा, जो भी जहाँ से भी हो, वो अपने हर गांव जाए, अपने जिस एरिया में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा दिव्यांग का डाटा ले और इकट्ठा करें, उनको जागरूक करें। सर्वप्रथम तो जागरूक करना पड़ेगा। जैसे लोन की बात आई तो लोन ऑलरेडी है, लेकिन मिल किसको कितने को रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक चौहान है। दीपक चौहान जी आसाम से आए हुए हैं। इनकी मांग है कि इनको स्कूटी वगैरह जो दी जाए, जो चल सकती हैं, जो चल ही नहीं सकती। क्या नाम आपका? मेरा पूर्णमल नाम है। और मैं जी, हमारी समस्या सबसे पहले ये है कि सर की जो हमारे को 10 वर्ष हो गई है, जगह जो अमृत प्रक्रिया है उसको नहीं खोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी तभी ये कहती थी कि बीजेपी नहीं करनी थी। अब बीजेपी की सरकार में आए तो कह रहे हैं कि आम आदमी की सरकार है। 10 साल हो गई मेरे को। मैंने डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज जी को भी दिल्ली के हैं, उनको ज्ञापन भी दिया, और लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पहले नंबर। दूसरी नंबर जो हमारी पेंशन है 5,000 की जाए। तीसरा नंबर जो दिव्यांग और दिव्यांग की बेटियों को कन्या सम्मान राशि दी जाए। जैसे विधवाओं की बेटियों के लिए समाज कल्याण विभाग देता है, उसी प्रकार हम दिव्यांगों की बेटियों के लिए भी, बहनों के लिए, दिव्यांगों के लिए भी कन्या सम्मान राशि दी जाए। तीसरा नंबर ये कि जैसे महिला आयोग बनाया गया है, उनका हेल्पलाइन नंबर है, वैसे हम दिव्यांगों के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए। तीसरी जो मांग हमारी है सर, कि जो हमारे जो जहाँ भी हमारे दिव्यांग साथी जो लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, तो हमारे को एक लाइसेंस दिया जाए, एक परमिशन दी जाए दुकान लगाने की, ताकि हम अपना रोजगार करके सम्मान के साथ जीवन में। कोई पुलिस वाला, हमारे ये राहुल भाई हैं, इनको काफ़ी परेशान किया, टॉर्चर किया जाता है और लूला लंगड़ा जैसे शब्द बोला जाता है। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, अगर इस तरह से कोई
जब पुलिस वाले अगर इस तरह की कार्रवाई करे और तुरंत हम पे ध्यान दिया जाए और उसकी कंप्लेंट हम जब भी करें उस पर संज्ञान लिए। धन्यवाद। ये देखिए, ये सब अपनी गाड़ियों पर बैठे हैं, यानी कि जो इनकी ये व्हील चेयर है, व्हील चेयर पे हैं सभी। ये सभी दिव्यांग हैं। ये अपनी समस्याओं को लेकर जंतर मंतर पर आए हुए हैं। ये अपनी कुछ ऐसे भी हैं इनमें जो अपनी चेयर से व्हील चेयर से उतर भी नहीं सकते हैं, जो बिल्कुल चल भी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके 50% है, किसी के 60% है। मतलब कहने का ये है कि इनको सुविधा न मिलने की वजह से ये सरकार से अपनी मांगों को लेकर आए हैं जंतर मंतर पर। ये सभी आपके सामने इनकी बहुत सारी मांगें हैं, यानी कि बच्चों को इनके प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाए, सरकारी में अच्छी सुविधा दी जाए। इसके अलावा पेंसिल पूरे देश में एक ही पेंसिल यानी समान पेंसिल की जाए। किसी राज्य में कम है, किसी में ज़्यादा है। इनकी मांग है कम से कम 10,000 रुपये महीने पेंसिल दी जाए, जिससे ये अपना गुजारा बड़े आराम से कर सकें। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है और भी इनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसके अलावा इनकी रोज़गार की भी बात है। ये कहते हैं हम भीख मांगना नहीं चाहते, यानी कि हमें कोई दान नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमें रोज़गार दिया जाए। इसके अलावा इनकी और भी कई सारी मांगें हैं जो इनसे आओ मालूम करते हैं किस तरीके की इनकी मांगें हैं और क्या मांग करने के लिए ये आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, जो पूरी ऑल इंडिया से इन देश के कोने कोने से आए हुए हैं। जी, आपका नाम? निखत परवीन। जी, निखत परवीन। परवीन जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली के किस क्षेत्र से हैं? हम जय कॉलोनी वजीरपुर से। जी, वजीरपुर में कितने विकलांग होंगे? बहुत सारे होंगे। बहुत सारे। क्या सरकार उनकी बातें सुन रही है? बातें सुननी चाहिए, उनके पास ये वीडियो समाचार उनके पास चला जाए, हमारा संदेश उनके पास चला जाए, तो हम कृपया करते हैं कि मोदी जी से, अमित शाह से और दिल्ली सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी भी दर्द देखा जाए। जबकि ऐसा होता है कि विकलांगों के भी बच्चे होते हैं, उनकी शादी होती हैं, उनमें किसी तरह का सहयोग गवर्नमेंट देती है? जब विकलांगों के लिए नहीं है सहयोग, तो फिर बच्चों के कहाँ से सहयोग होगा? चलिए, आपका नाम? जी, मीरा नाम है मेरा। जी, मीरा। मीरा, कहाँ से हैं आप? शास्त्री पार्क न्यू उस्मानपुर, दिल्ली से। क्या समस्या को लेकर बता रहे हैं आप सरकार? सरकार को यही बताना है, मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, रेखा गुप्ता जी से यही है हमारा मांग कि हमें रोजगार दिया जाए, घर मकान की। तो एक छोटा सा सवाल जी, क्या सरकार के लिए निर्देश देना चाहते हैं? सरकार को ये निर्देश देना चाहते हैं, हमारे रोजगार होना चाहिए, और जो हमारा पेंशन है वो बढ़ना चाहिए। एक बार हो जाए। हाँ, बताओ। आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो दिव्यांगों को लेके, आपकी क्या मांगे हैं? अभी हमारा एक ही मांग है, जो कि कम पढ़े लिखे की दुकान, शिक्षित दिव्यांगों को नौकरी, दिव्यांग एक्ट 2016 एक्ट को जो है सो जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। और भी कई समस्या है जो कि उनको लेकर मांग करके हम लोग आगे संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके जो दिव्यांग जो आए हो केवल दिल्ली के हैं या पूरे? हमारे पूरे भारत के दिव्यांग भाई आए, पूरे भारत के। इसमें कुछ कन्याओं की समस्या भी है, कोई भाई अभी बता रहे थे कन्याओं के लिए जो है अलग से मतलब राशि दी जाए। देखो, कन्या से सब मैं सोचता हूँ सबसे बेहतर रोजगार की ज़्यादा दिखा जाए और रोजगार को किया जाए, वो सबसे बेहतर रहेगा। अन्य कन्याओं या बनियाओं हो, जब जेब में पैसे आज के डेट में सबसे बड़ा हो रखे हैं, जिनके पास पैसे हो गए वो रावण हो गए, जिनके पास में नहीं वो चीटी हो रखे हैं। पेंशन के लिए बता रहे हैं कि पेंशन की समस्या है। पेंशन अगर देश में अगर दिया जाए तो एक सम्मान दिया जाए। जब तक सरकार रोजगार नौकरी नहीं देती है तब तक उसको 6,000 कम से कम देनी चाहिए पेंशन। जो दिव्यांगों की स्कीम सरकार ने जो पहले से चला रखी है वो आप तक पहुँच रही हैं? मैं तो पहला नंबर, मुझे तो पहुँचता ही नहीं, क्योंकि मुझे उतने पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो मुझे क्या पता कौन सी योजना आ रही है सरकार का। 152 योजना है गवर्नमेंट के जो टोटली है वो 152 योजना है, लेकिन स्टेट अलग अलग स्टेट योजना का उपक्रम चलाती है, वो टोटली नहीं। क्या अभी महाराष्ट्र में कैसा है, दिव्यांगजनों को 1500 रुपये पेंशन मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 लाड़की बहन है, नंबर 3
ये देखिए अपनी गाड़ियों पर ये जंतर मंतर पर घुमा के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगें हैं पेंशन एक समान की जाए, इनको रोज़गार दिया जाए, इनको सरकारी नौकरी दी जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए, प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री दी जाए।